हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शहनाज और आज की हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है अलजेब्रा। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको अलजेब्रा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट टाइम जो बच्चे अलजेब्रा के बारे में पढ़ते हैं उन्हें काफ़ी दिक्कत आती है अलजेब्रा को समझने में, क्योंकि ये एक नया टॉपिक होता है फॉर क्लास 5, 6 और 7 के लिए। जो स्टार्टिंग में अलजेब्रा को पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अलजेब्रा को समझना, और जिसकी वजह से बच्चे मैथ्स से बहुत डरने लगते हैं कि ये कौन सा नया टॉपिक आ गया, मैथ्स तो बहुत टफ है। अभी तक तो हम सिर्फ प्लस माइनस और एरिथमेटिक पढ़ रहे थे, अब ये कौन सी नई मुसीबत है। तो ऐसा नहीं है। आफ्टर दिस वीडियो आप मैथ्स से इतना नहीं डरेंगे और आपको पता चलेगा कि मैथ्स की हर एक ब्रांच, मैथ्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। सो माय नेम इज शहनाज परवीन। सो हम अलजेब्रा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मैथमेटिक्स। अलजेब्रा से पहले हमें ये चीज़ें समझनी चाहिए कि मैथमेटिक्स एक्चुअली में है क्या। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अभी तक आपने मैथ्स में काउंटिंग्स पढ़ी हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न पढ़ा है, और या आपने शेप्स के बारे में भी पढ़ा है। ठीक है, तो बट क्या सिर्फ मैथमेटिक्स सिर्फ यही है? दिस इज द ओनली अ लिटिल पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स का एक छोटा सा पार्ट है। लाइक अगर आप नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, ये मैथमेटिक्स की एक सिंगल ब्रांच है जिसको हम अरिथमेटिक बोलते हैं। और जहाँ हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स की, तो वो पार्ट आता है ज्योमेट्री में। ओके, अब मैथमेटिक्स इससे कहीं ज़्यादा है। इट इज़ मच मोर देन दिस। लाइक आपका दिन जैसे शुरू होता है, इट इज़ ऑल अराउंड यू व्हेन यू वेक अप। आप मॉर्निंग में सब उठते हैं, वहाँ से लेके आप जो भी आपकी प्लानिंग करते हैं, डे प्लान कर रहे हैं या वीक प्लान कर रहे हैं, जो भी आप प्लानिंग करते हैं वो सब भी मैथमेटिक्स का एक पार्ट है। मॉर्निंग में उठते हम सबसे पहले टाइम देखते हैं, फिर उसके बाद हम अपना डे प्लान करते हैं, तो वहाँ पे भी आप मैथ्स का यूज़ कर रहे हैं। वहीं अगर आप एक स्टडी प्लान बना रहे हैं या कोई वेकेशन प्लान कर रहे हैं या पूरे ईयर की एक प्लानिंग हम बना रहे हैं, तो वहाँ हम अगर कैलेंडर का यूज़ कर रहे हैं, तो वही ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारी लाइफ की जो जिसमें मैथमेटिक्स है। इट मीन्स कि मैथमेटिक्स हमारी लाइफ के हर पार्ट में है। यही मैथमेटिक्स के ये सारे जो पार्ट हैं, ये एक अलग अलग ब्रांच को शो करती है। इवन व्हेन यू गो फॉर अ शॉपिंग, अगर आप शॉपिंग पे जाते हैं तो वहाँ पर भी आप मैथ्स का यूज़ कर रहे हैं। एक सिंपल जो वेजिटेबल वेंडर होता है, वो भी जब वे कर रहा है, सब्जी तोल रहा है, या आप कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ पर मैथ्स का यूज़ होता है। इवन जब आप खेलते हैं, व्हेन यू गो फॉर प्लेइंग, तो वहाँ पे एक कोई भी गेम हो, छोटा सा जो आप इंडोर एक लूडो गेम खेल रहे हैं या फिर आप कोई भी गेम खेल रहे हैं, तो उसमें आप स्कोर कार्ड बना रहे हैं या आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं, वो सभी मैथमेटिक्स का पार्ट है। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि मैथमेटिक्स की बहुत सारी ब्रांचेज हैं। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस। जैसे एक फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं ना, और हर एक मेंबर्स इंपॉर्टेंट होता है, इसी तरीके से मैथ्स की ये ब्रांचेज हैं जो, और हर ब्रांचेज इंपॉर्टेंट है। और हर ब्रांचेज को आप जब एक साथ सीखेंगे, उनको समझेंगे, हर एक जैसे फैमिली के मेंबर्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, इसी तरीके से जो मैथ्स की ब्रांचेज हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड है। ओके, सो अगर हर ब्रांच को इम्पोर्टेंस मिलेगी, तभी मैथ्स एक फैमिली की तरह वर्क करेगी और तभी मैथ्स एक फैमिली की तरह हैप्पी होगी। सो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा को। सो व्हाट इज अलजेब्रा? सिंपली कहा जाए तो अलजेब्रा जो है मैथ्स का वो पार्ट है, इट इज़ यूज टू सॉल्व पजल्स। मैथ्स में कुछ पजल्स, कुछ रिडल्स होती हैं जिससे सॉल्व करने के लिए हम अलजेब्रा का यूज़ करते हैं। सो लेट्स प्ले अ गेम। इफ आई आस्क यू कि एक अननोन नंबर है जो मुझे नहीं पता कि क्या है, और आई एम एडिंग 7 ऑन दैट नंबर, सो रिजल्ट जो है वो मेरा 10 बन रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ब्लैंक में क्या आएगा, सो इट्स वेरी सिंपल। आप कहोगे ये क्या सेकेंड क्लास का क्वेश्चन है, ये तो बहुत ईजी है कि इस बॉक्स में क्या हम ऐड करें कि 7 में ऐड करने का रिजल्ट 10 आ जाए। तो ऑब्वियसली द आंसर इज 3।
मोस्टली सबको ही पता होगा, ये छोटे बच्चे भी हम कैलकुलेट करते हैं कि ये तो सिंपल एडिशन है। चलो लेकिन इस प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा पजल गेम में चेंज कर देते हैं। प्रॉब्लम यही है, सिर्फ उसकी लैंग्वेज हम चेंज कर रहे हैं। नाउ आई एम सेइंग दैट आई हैव हैड सम नंबर्स ऑफ चॉकलेट and one of my friend gave me 7 more chocolates. Now I have 10 chocolates in all. So how many chocolates I had in the beginning? Now you can see the state equation बिल्कुल यही है कि I had some number of chocolate, नहीं पता हमें कितनी थी, उसमें 7 ऐड किए और रिजल्ट 10 बना है। सिचुएशन वही है बट हमने इसे थोड़ा सा पजल में चेंज कर दिया। पजल क्या होते हैं, रिडल क्या होती है, जहाँ पे हमें कुछ अननोन होता है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब इस क्वेश्चन को हम, इस प्रॉब्लम को हम अलजेब्रा के थ्रू सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय अलजेब्रा। अब नंबर ऑफ चॉकलेट्स आई हैड इन द बिगनिंग इज अननोन फॉर अस। ये हमारे लिए अननोन है क्योंकि हमें नहीं पता कितनी है। तो अलजेब्रा में हमें अननोन वैल्यू ही फाइंड आउट करनी होती है। द मेन पर्पज ऑफ अलजेब्रा इज कि हम जो भी अननोन है, अननोन क्वांटिटी है, उसे हमें फाइंड आउट करना है। अब जो अननोन है उसके लिए हमें कोई तो नाम देना पड़ेगा ना उसे, तो यहाँ पे हम उस अननोन को अल्फ़ाबेट्स के थ्रू यूज़ करते हैं, लाइक XYZ ABCD, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे पास जो चॉकलेट्स थी वो काउंटिंग तो हम सपोज नहीं कर सकते, तो यहाँ हम सपोज कर रहे हैं कि वो X थी, कितनी भी हो, X 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अब X कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4। सो नाउ वी विल मेक एन अलजेब्रिक इक्वेशन। जो सिचुएशन थी उसी के अकॉर्डिंगली हम अलजेब्रिक सिचुएशन बनाएंगे। लाइक एक्स हमारे पास नंबर ऑफ चॉकलेट्स थी जो हमें नहीं पता कितनी थी, उसमें हमने 7 ऐड किया और रिजल्ट बना 10। अब ये एक मैथमेटिकली इक्वेशन है, हमने अपनी बड़ी सी प्रॉब्लम को एक छोटे से मैथ्स में कन्वर्ट कर दिया। एक बड़ी सी प्रॉब्लम थी हमारी वर्ड प्रॉब्लम, हमने उसे छोटे से मैथ्स में कैलकुलेट कर दिया। अब ये जो हमने बनाया है यहाँ पे, इट इज़ नॉन एज अलजेब्रिक इक्वेशन, और इसमें ये जो x है दिस इज अ वेरिएबल। सो हम कह सकते हैं कि we can say that algebra involves finding the value of unknown quantity। ये algebra का जो यूज़ है वो जो भी unknown value होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। अब आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि वेरिएबल्स में हमने अल्फ़ाबेट्स का ही यूज़ क्यों किया। वी कैन यूज सम शेप्स और सिंबल इंस्टेड ऑफ अल्फ़ाबेट। सो टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन लेट्स चेंज द प्रॉब्लम अ लिटिल बिट। अब हमारी जो प्रॉब्लम थी उसको थोड़ा सा मैंने चेंज करा। इफ पहले मेरे पास अननोन वैल्यूज थी चॉकलेट्स की, नाउ आई एम सेइंग दैट इफ आई हैड 7 चॉकलेट्स, मेरे पास पहले से ही 7 चॉकलेट्स हैं और वन ऑफ माई फ्रेंड गेव मी मोर चॉकलेट्स, तो प्रॉब्लम वही की वही है। अब वन ऑफ माई फ्रेंड की जगह हम चेंज कर देते हैं। आई एम यूजिंग हेयर दैट 3 ऑफ माई फ्रेंड्स गेव मी इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट, कि 7 चॉकलेट्स मेरे पास पहले से ही हैं और मेरे पास 3 डिफरेंट फ्रेंड्स ने इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स मुझे प्रोवाइड करी है। अब मेरे पास वही 10 चॉकलेट्स हो गई, तो ईच ऑफ दैम उन्होंने इक्वली दिए, तो हर किसी ने एक एक कैसे दिया। अब यहाँ क्वेश्चन ये राइज होता है कि एक फ्रेंड था तो हमने एक बॉक्स यूज कर लिया या एक्स यूज कर लिया। अगर हम वेरिएबल्स में शेप्स का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे वी हैव टू सेलेक्ट 3 डिफरेंट शेप्स फॉर द थ्री डिफरेंट वेरिएबल्स। यहाँ पे 3 अननोन वैल्यूज हैं, 3 फ्रेंड्स है, तो तीनों के लिए हमें डिफरेंट शेप्स है। चलो यूज करते हैं। Like I am using a square, a triangle and a circle for 3 different friends। और सिचुएशन वही आती है, मेरे पास 7 चॉकलेट्स थी इक्वल टू द 10। यू कैन सी दैट इट्स लुक लाइक अ लिटिल बल्की। और राइटिंग में भी अगर आपको सोचो ऐसी प्रॉब्लम्स को, ये एक प्रॉब्लम थी, ऐसी 10 प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो आपको 10 बार ये शेप्स बनाने पड़ेंगे, है ना। तो इट्स लुक लाइक बल्की, तो इसीलिए हम अलजेब्रा में वेरिएबल्स का यूज करते हैं। इन्हीं शेप्स को इन शेप्स के थ्रू भी सॉल्व हो सकता है, बट इट्स लुक लाइक अ बल्की वेरी, कि इसे बार बार लिखना राइटिंग में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। इसीलिए हम मैथ्स जो है लाइफ को इजी बनाती है, इसीलिए हम इन तीनों डिफरेंट शेप्स की जगह हम 3 अलग अलग वेरिएबल्स यहाँ यूज कर रहे हैं, लाइक एक्स वाई जेड, दीज आर द वेरिएबल्स, राइट। सो लेट, अब ये तो था सिंपली कि हम क्यों शेप्स का यूज नहीं करते। अब
अलजेब्रा को समझने के लिए हमें थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे एक न्यू कंडीशन है कि एक बॉय है जो स्टेशनरी शॉप पे गया। हम सब जाते हैं स्टेशनरी शॉप पे या शॉपिंग करने जाते हैं, आप इसे किसी से भी रिलेट कर सकते हो। तो एक बॉय वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप, वहाँ जाके उसने 3 पेंसिल्स परचेज करी हैं और 2 इरेजर्स परचेज करी हैं। ओके, अब हम इसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें परचेज करते हैं। तो वहाँ शॉपकीपर शोड हिम अ प्राइस चार्ट ऑफ डिफरेंट पेंसिल्स एंड इरेजर्स। एक शॉपकीपर ने उसे एक प्राइस चार्ट दिया है जिसमें दीज आर द टाइप्स ऑफ पेंसिल कि अगर आप फर्स्ट 1 टाइप ऑफ पेंसिल लोगे तो प्राइस, जो फर्स्ट टाइप की पेंसिल है उसका प्राइस 3 रुपीज़ और इरेजर का 2 रुपीज़ है। वहीं पे अगर आप सेकेंड टाइप की लेते हो तो प्राइस ऑफ पेंसिल और इरेजर डिफरेंट है। अब now we know that he has to pay different amount for different combination of pencil and eraser। अब उसे जो पेंसिल्स खरीदनी है, जो इरेजर खरीदना, उसके अकॉर्डिंगली उसे क्या एक प्राइस अमाउंट पे करना होगा। तो वो कितना अमाउंट पे करता है, ठीक है। नाउ इसे हम तो अलजेब्रा के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो with the help of algebra, firstly we take alphabets for variables। in this situation we have 2 variables। यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल है, पेंसिल्स और इरेजर। अभी हमें नहीं पता कि वो कौन सी पेंसिल और कौन सी इरेजर ले रहा है, तो हमें प्राइस ऑफ पेंसिल और प्राइस ऑफ इरेजर भी हमारे लिए अननोन है। तो यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो पेंसिल और इरेजर है, इसलिए हम प्राइस ऑफ ईच पेंसिल हम एक्स लेट कर लेते हैं और प्राइस ऑफ ईच इरेजर हम वाई लेट कर लेते हैं। अब इसे हम एल्जेब्रिकली कैसे लिख सकते हैं? लाइक उसने 3 पेंसिल परचेज करनी है तो प्राइस ऑफ पेंसिल को x से मल्टीप्लाई करना होगा। उसने 2 पेन इरेजर परचेज करी है तो प्राइस ऑफ इरेजर को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक्सप्रेशन जो है हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी। लास्ट प्रॉब्लम में हमने एक इक्वेशन बनाई थी जहाँ पे हमें कंडीशन गिवन थी कि रिजल्ट जो है वो 10 आ रहा है, बट यहाँ कोई रिजल्ट नहीं है। यहाँ सिर्फ हम एक एक्सप्रेशन बना रहे हैं कि अगर 3 पेंसिल परचेज करी है, 2 इरेजर परचेज करी हैं, तो कोई भी टाइप की पेंसिल इरेजर हो उसमें हम इसका अमाउंट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नाउ वी कैन राइट विदाउट मल्टीप्लिकेशन साइन। अलजेब्रा में एक नंबर और एक वेरिएबल के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन साइन होता है तो हम उसे विदाउट मल्टीप्लिकेशन साइन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लाइक 3x + 2y। ओके, so this is known as algebraic expression। Because in algebra it is not necessary to show multiplication sign between a constant number and a variable। Like if you write 3x, it means that there is a hidden multiplication sign between 3 and x, where 3 is constant number which value is fixed and x is a variable। So अब हम अपनी सिचुएशन पे आते हैं कि सपोज हमारी एक्सप्रेशन बनी थी 3x + 2y। अब हम सपोज करते हैं कि भाई जो बॉय है उसने 3rd टाइप ऑफ पेंसिल्स परचेज करी। ओके, तो 3rd टाइप ऑफ पेंसिल्स का जो प्राइस है, पेंसिल्स का प्राइस 10 रुपीज़ है एंड इरेजर का प्राइस 15 रुपीज़ है। अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 3x + 2y। हम सिंपली उसमें प्राइस ऑफ पेंसिल, प्राइस ऑफ इरेजर सब्स्टिट्यूट करके वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द अमाउंट कि वो कितना पे करेगा। ये सिंपली एक टाइप का था। सपोज अगर उसने फर्स्ट टाइप ऑफ पेंसिल्स परचेज करी है तो वी हैव द 3 पेंसिल्स उसने परचेज करी हैं, फर्स्ट टाइप के पेंसिल्स परचेज करी है तो उसका प्राइस है 3 × 3, प्लस उसने 2 इरेजर परचेज करी है। अब मैं कह रही हूँ इरेजर उसने सेकेंड टाइप की परचेज करी है, तो इट मीन्स 2 × 5। इसको कैलकुलेट करके वी कैन फाइंड आउट इजीली द अमाउंट ही पेड। तो ये है अलजेब्रा का एक्चुअल में यूज कि एक सिंपल एक एक्सप्रेशन से हम मल्टीपल ऑफ आंसर्स हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम इस x और y को वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं ये भी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू हमने अलग पुट करी थी और यहाँ x की वैल्यू अलग पुट करी है। तो इट मीन्स कि जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, वो सिचुएशन और स्टेट प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली चेंज हो सकती हैं। दैट्स वाई दीज आर नॉन एज वेरिएबल्स। So similarly, we can change the value of x and y in the expression according to the types of items being purchased. As the value of x and y could be changed accordingly, hence these are called variables. So
it is a definition of variable कि as a value of x and y could be changed accordingly, hence they are called variables. So let's learn कि हमने क्या रिवाइज करते हैं what we have learned today. We have learned that mathematics has many branches like arithmetic, geometry, calculus, algebra, trigonometry, etc. Okay, so these are all the branches और हमें हर branches के बारे में अलग अलग पढ़ना होगा. Algebra is a branch of mathematics that help in the representation of problems or situation in the form of mathematical expression. It involves variables like x, y, z and mathematical operation like addition, subtraction, multiplication and division to form a meaningful mathematical expression. Algebra is a branch of mathematics that deals with symbols and the arithmetic operation. Across these symbols don't have any fixed value, are called variables. Like here is a 3x plus 4. इसमें 4 is a constant number, x is your variable, 3 is a coefficient. वेरिएबल के साथ जो भी वैल्यू लिखी होती है that is known as coefficient. And this whole expression, it is an algebraic equation. And the plus, minus and sign is the operators. सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको सिंपली अगर अपने हेल्प मिली हो कुछ भी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो और माय चैनल. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.